घर की बड़ी मैं हूँ। बेला अपनी सास रेखा, पति दिनेश, ससुर रवीश और देवर दिवाकर के साथ रहती है। बेला क्या क्या सपने लेकर इस घर में आई थी कि शादी के बाद अपना घर ऐसे चलाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, ऐसी आजादी से जिंदगी जीऊंगी। लेकिन जब वो शादी करके आती है तो उसके सारे सपने टूट जाते हैं, क्योंकि उसके ससुराल में तो चलती है उसकी सास रेखा की। बेला किचन में खाना खाने की तैयारी कर रही थी, तभी वहां पर रेखा आती है। ये क्या बना रही है बेला? मम्मी जी, आज मैं पुलाव बना रही हूँ। किसने कहा तुझे पुलाव बनाने को? पूछा तुमने मुझसे कि क्या बनेगा आज? वो मम्मी जी, मेरा मन पुलाव खाने का था तो मैं बना रही थी। एक बात कान खोल कर सुन लो बेला, इस घर में बड़ी मैं हूँ और इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। समझ में आया? इस घर का रूल है, घर में सिर्फ बड़ों की चलती है। आज दाल बनेगी, समझ में आया? जी मम्मी जी। रेखा किचन से बाहर चली जाती है। बेला किचन में खाना बनाते हुए बड़बड़ाने लगती है। मेरी तो भाग ही फूट गए। जब से इस घर में आई हूँ, बहू कम और काम वाली ज्यादा बन गई हूँ। सबकी फरमाइश पूरी करो, ऊपर से मम्मी जी के ताने सुनो। मैं अकेली जान कब तक करूंगी ये सब? इस घर में तो कोई मेरी सुनता ही नहीं। खाना तक मम्मी जी की पसंद का बनता है इस घर में। आज तो मम्मी जी से इस बारे में बात करके रहूंगी। आखिर मैं भी इंसान हूँ, कब तक सबकी मनमानी सहती रहूंगी? बस बहुत हो गया। तभी रेखा की आवाज आती है। बेला, खाना बन गया क्या? हाँ मम्मी जी, अभी लाई। एक मिनट, मैं क्यों ले जा कर दूं? खुद आके नहीं ले सकती क्या खाना? उनके पैरों में क्या मेहंदी लगी है? अभी जाके बोलती हूँ मम्मी जी को। बेला थोड़ा आगे बढ़ती है, फिर रुक जाती है। अब जा ही रही हूँ तो मम्मी जी का खाना भी ले जाती हूँ। रेखा हॉल में बैठी टीवी देख रही थी। बेला खाना लेकर आती है। लीजिए मम्मी जी खाना। रेखा खाना लेती है और खाना शुरू करती है। मम्मी जी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। बेला बेटा, आज की दाल तूने बहुत टेस्टी बनाई है, मजा आ गया खाकर। तेरे जैसी बहू भगवान सबको दे। अपनी तारीफ सुनकर बेला चने के झाड़ पर चढ़ जाती है। सच्ची मम्मी जी, मैं आपके लिए और दाल लेके आती हूँ। बेला किचन में जाती है। अरे वाह, मम्मी जी को तो मेरे हाथ की बनी दाल बहुत पसंद आई। इसका मतलब मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। देखना, शाम को ऐसी टेस्टी सब्जी बनाऊंगी, मम्मी जी उंगलियां चाटती रह जाएंगी। एक मिनट, मैं तो मम्मी जी से घर के काम के बारे में बात करने गई थी। कोई बात नहीं, काम का तो हो ही गया। बस बर्तन ही तो बाकी है, कर लेती हूँ। पर शाम में मैं पक्का मम्मी जी से इस बारे में बात करूंगी। बेला घर के काम करती रहती है और मन ही मन कुड़कुड़ करती रहती है। बहुत हो गया, आज तो मम्मी जी से बात करके रहूंगी। बहुत झेल लिया मैंने ये सब। मेरी भी कोई इज्जत है, ये घर मेरा भी है। मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं। तभी रेखा की आवाज आती है। बेला बेटा, चाय बना दे, अदरक डालकर बनाना, कल जैसे। कल बहुत अच्छी चाय बनी थी। मम्मी जी को मेरे हाथ की चाय अच्छी लगी, मैं मम्मी जी के लिए चाय बना देती हूँ। बेला चाय बना देती है। एक मिनट, मैं चाय क्यों बना रही हूँ? मुझे नहीं करने ये घर के काम। आज तो मम्मी जी को बोल कर रहूंगी। तभी रेखा आवाज देती है। बेला, चाय बनी कि नहीं? लाई मम्मी जी। बेला चाय लेकर जाती है। मजा नहीं आया बेला, तुमको चाय भी ठीक से बनानी नहीं आती। कैसे चाय बनाई है? जाओ दूसरी बना कर लाओ। बेला मुंह बनाते हुए किचन में जाती है। मैं इस घर में छोटी हूँ ना, इसलिए मम्मी जी जब देखो मुझ पर रौब जमाती रहती है। जब मेरी देवरानी आएगी तब मैं भी बड़ी बन जाऊंगी, फिर मैं भी रौब दिखाऊंगी अपनी देवरानी पर। कुछ दिनों बाद दिवाकर की शादी हो जाती है और घर में छोटी बहू कामना आती है। अब आएगा मजा। अब तो मैं भी बड़ी बन गई। अब तो मैं कामना से खूब काम कराऊंगी। कामना, जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ। कामना मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है। भाभी, मुझे चाय बनाना नहीं आता, आप मुझे चाय बनाना सिखा देंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बेला चाय बनाने लगती है। भाभी, आप चाय बना तो रही हैं, तो मेरे लिए भी बना देना। मेरे ना पैर दर्द कर रहे हैं, मैं बाहर जाके बैठती हूँ। बेला चाय बना देती है। ये क्या, ये कामना ने तो मुझसे ही चाय बनवा दी। ये तो बड़ी चालाक निकली। अभी चाय बना तो दी है, दे देती हूँ। शाम को खाना तो मैं कामना से ही बनवाऊंगी। शाम को खाना बनाने का समय होता है। कामना, एक काम करो, शाम का खाना आज तुम बनाओ। ठीक है भाभी, मैं बना लेती हूँ। लेकिन मैंने सुना है आप बहुत टेस्टी आलू की सब्जी बनाती हैं। इतनी टेस्टी कि सब उंगलियां चाटते रह जाते हैं। और क्या, मैं बनाती हूँ इतना टेस्टी खाना। हाँ तो भाभी, आप मुझे भी बनाना सिखाइए ना।
हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो बताती हूँ। बेला किचन में खाना बनाती है और कामना किचन की स्लैब पर बैठकर मजे से सेब खा रही थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। बेला पूरा खाना बना देती है। देखा, ऐसे बनाते हैं खाना। वाह भाभी, आपने तो बहुत अच्छा खाना बनाया। तभी रेखा आती है। बेला बहू, कामना ने पूरा खाना बनाया है, अब तुम खाना लगा दो, ठीक है? लेकिन मम्मी जी। बेला, इतनी भी कामचोरी अच्छी नहीं होती। कामना से पूरा खाना बनवा दिया ना तुमने, अब लगा भी नहीं सकती क्या? जल्दी से लेकर आओ खाना। रेखा और कामना बाहर चले जाते हैं। मैं तो फिर से इस कामना की बातों में आ गई। घर में बड़ी मैं हूं और ये कामना मुझसे काम कराती है। पहले मम्मी जी मुझसे काम कराती थी और अब तो ये कामना भी मुझसे काम कराने लगी। इस घर में कोई मेरी इज्जत नहीं करता, किसी को मेरी कदर नहीं है। सारा दिन मैं घर का काम करती हूँ और सबकी सुनती भी रहती हूँ। अब बहुत हुआ, बस मुझे कुछ तो करना है। बेला टेबल पर खाना लगा देती है। सब लोग खाना खा रहे थे। किसी ने बेला को खाने के लिए भी नहीं पूछा। बेला को इस बात का बहुत बुरा लगता है। उसका मुंह उतर जाता है। वो बिना खाना खाए ही अपने कमरे में चली जाती है। मैं चुपचाप सबके काम करती रहती हूँ, कभी कोई शिकायत नहीं करती, सबकी सुनती हूँ, इसीलिए किसी को मेरी कदर नहीं है। मुझे इन सबको बेला की कीमत बतानी होगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। अगले दिन सुबह रोज की तरह बेला घर के कामों में लग जाती। अब वक्त आ गया है प्लान को अंजाम देने का। वो जानबूझकर गिरने का नाटक करती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाय, मेरा पैर टूट गया, मेरा पैर टूट गया। अरे बेला, क्या हुआ? कैसे गिर गई? मम्मी जी, मैं पोछा लगा रही थी, मैं फिसल कर गिर गई। लगता है मेरा पैर टूट गया। बेला पैर टूटने का बहाना करके बैठ जाती है। उसके पैर पर मोटी पट्टी बन जाती है। अब सवाल ये उठता है कि अब कौन करेगा घर का काम? छोटी बहू कामना या फिर सास रेखा? रेखा और कामना दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं। देखो मम्मी जी, मुझसे ना ये घर के काम नहीं होते। जब तक भाभी का पैर ठीक नहीं हो जाता तब तक काम आपस में बांट लेते हैं। मैं सारे काम अकेले नहीं करने वाली। कामना, ये कैसी बात कर रही है तू मुझसे? बेला तो हमेशा घर का सारा काम अकेली करती आई है, उसने तो कभी ऐसा नहीं कहा। देखो मम्मी जी, वो सब मैं नहीं जानती। अगर आप चाहती हैं कि मैं काम करूं तो आपको भी घर के काम में मेरी हेल्प करनी होगी, वरना मैं कुछ नहीं करूंगी। मजबूरी में रेखा को हाँ कहना पड़ता है। अब घर का सारा काम कामना और रेखा को करना पड़ रहा था। सफाई, बर्तन, कपड़े, खाना बनाना, और सारा काम करने में दोनों बुरी तरह थक जाती हैं। अरे बाप रे, ये सब काम कर करके तो मैं बुरी तरह थक गई। हाँ, मैं भी थक गई। पता नहीं बेला अकेले इतना सब कैसे कर लेती है। तभी बेला सोफे पर आराम से पैर फैलाकर बैठे हुए आवाज देती है। कामना, मेरे लिए पानी लेकर आओ। कामना मुंह बनाते हुए उसके लिए पानी लेकर जाती है। एक काम करो, थोड़ी सी चाय भी बना दो, और हाँ, चाय में ना अदरक और इलायची जरूर डालना। मैं तो बहुत थक गई, बाद में बनाओ। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, मेरा चाय पीने का मन अब है। जाओ बना कर लाओ अभी। वो क्या है ना, मेरा पैर टूटा है, नहीं तो मैं खुद ही बना लेती। कामना मुंह बिगाड़ती हुए कहती है, ठीक है बनाती हूँ। कामना को मजबूरी में चाय बनानी पड़ती है। मम्मी जी, बहुत दिन हो गए छोले भटूरे खाए। आज ना मेरा मन छोले भटूरे खाने का है, अब बना दोगे? वो क्या है ना, पैर टूट गया है, नहीं तो मैं खुद ही बना लेती। अब बना दोगे ना? हाँ हाँ, ठीक है, बनाती हूँ। सारा दिन कामना और रेखा काम कर करके बहुत ज्यादा थक जाती हैं और थक कर बैठ जाती हैं। हाय, मेरी तो पूरी बॉडी दर्द कर रही है। पूरा घर अकेले संभालना बहुत मुश्किल है। हाँ मम्मी जी, मेरा भी यही हाल है। बेला भाभी सारा काम अकेले कैसे कर लेती थी, हमने तो कभी सोचा ही नहीं। वो भी तो थक जाती होंगी, हमें उनकी ना हेल्प करनी चाहिए थी। तभी बेला अपने पैरों पर चलकर वहां आती है। उसे ठीक देखकर कामना और रेखा हैरान रह जाते हैं। बेला, तुम ठीक हो? तुम्हारा पैर तो बिल्कुल ठीक है। हाँ मम्मी जी, मेरा पैर बिल्कुल ठीक है। मैंने ये नाटक आप दोनों को सबक सिखाने के लिए किया था। सारा दिन अकेले घर का पूरा काम मैं करती थी। मैं भी इंसान हूं, मैं भी थक जाती थी, लेकिन आप लोगों को तो मेरी बिल्कुल परवाह नहीं थी, इसीलिए मैंने ये नाटक किया। भाभी, आई एम सॉरी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब से मैं आपके साथ घर के काम में हाथ बटाया करूंगी। हाँ बेटा, मैं भी सॉरी, मुझे भी समझ में आ गया, घर सबका तो काम भी सबका। तीनों मुस्कुराती हैं और गले मिलती हैं। रश्मि किताब लिए बैठी है। महारानी, किसी दूसरे काम पर भी ध्यान दे दिया करो। जब देखो तब बस किताबों में घुसी रहती हो। ससुराल जाकर खाना बनाना काम आएगा, किताब पढ़ना नहीं। और फोर्स में जाकर फाइटर पायलट बनने के लिए पढ़ाई काम आएगी, खाना बनाना नहीं।
अपने ख्याली पतंग उड़ाना बंद करके मम्मी जो बोलती है वो कर। आई बड़ी फाइटर प्लेन उड़ाने। सॉरी भैया, लेकिन लड़कियों की जिम्मेदारी सिर्फ घर बसाना या बच्चे पैदा करना नहीं होती। मैंने शादी से मना नहीं किया, पर मेरे भी कुछ सपने हैं। मुझे फाइटर पायलट बनना है और मेरा सपना पूरा करना मेरी ही तो जिम्मेदारी है। ये कहकर रश्मि किताब लेकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ समय बाद दिन रात की पढ़ाई और मेहनत की बदौलत उसे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके फोर्स एकेडमी में एडमिशन मिल ही जाता है। आखिरकार मैं अपने सपने को पूरा करने और देश की सेवा में भागीदार बनने के एक कदम और करीब आ गई। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अपनी खुशी में मग्न रश्मि फोर्स और फाइटर प्लेन के सपने लिए जैसे ही घर पहुंचती है तो मयंक और उसका परिवार वहां बैठा होता है। उसकी मम्मी तुरंत रश्मि को लड़के वालों के पास बिठा देती है। इससे पहले कि रश्मि मौका देख घर में कुछ बोल पाती, रिश्ता पक्का करके वो लोग सगाई भी कर लेते हैं। कुछ ही दिनों में रश्मि की मयंक से शादी हो जाती है और अब वो एयरफोर्स एकेडमी की जगह ससुराल पहुंच जाती है। आई नो, हमें शादी से पहले बात करने, एक दूसरे को जानने का मौका ही नहीं मिला। मैं एक पायलट हूँ और अगर तुम्हें घूमना पसंद है तो हम आराम से ट्रिप्स कर सकते हैं। बारी मेरी किस्मत, फाइटर पायलट का सपना तोड़वाकर एक पायलट के घर ही भेज दिया। सपना तोड़कर उसका दर्द जिंदगी भर के लिए आंखों के सामने दे दिया। बहू, जरा ख्याली दुनिया से बाहर निकल के सबके लिए चाय लेकर आओ। इसी तरह समय बीतने लगता है, जिसमें ससुराल और पति की सेवा में रश्मि के सपने पीछे छूट जाते हैं। वो सबका अच्छे से ध्यान रखती है, लेकिन खुद खुश रहना ही भूल जाती है। एक शाम मयंक पूरे परिवार को लेकर एयरफोर्स म्यूजियम में पहुंचता है। कैसा लगा? सॉरी अगर आप लोगों को ज्यादा मजा ना आए तो, लेकिन प्लेन से मेरा प्यार मुझे यहाँ ले आया। मुझे ये सब देखने का बहुत मन था। तेरे एयर इंडिया और इन एयरफोर्स के प्लेन में बहुत फर्क है ना बेटा? हाँ जी, यहाँ कमर्शियल नहीं, फाइटर प्लेन और चॉपर है, लेकिन पायलट की फीलिंग और आसमान के लिए प्यार तो एक ही होता है। जहाँ सब म्यूजियम के मजे ले रहे होते हैं, वहीं आसपास अपने अधूरे टूटे सपने से जुड़ी चीजें देखकर रश्मि इमोशनल हो जाती है। उसकी आंखें भर आती है, जिसे देख मयंक उसके पास आता है। क्या हुआ? जगह इतनी बुरी लगी कि तुम रोने लगी? मयंक के पूछने पर रश्मि उसे अपने फाइटर पायलट बनने वाले सपने, एग्जाम क्लियर करने और फोर्स एकेडमी में एडमिशन के बारे में बताती है, जिसे सुन मयंक हैरान रह जाता है। क्या बात कर रही हो? मेरे पास इतनी इंटेलिजेंट बीवी है और मुझे ये बात आज पता चल रही है। ये तो सरासर नाइंसाफी है। तुम्हें अपना सपना पूरा करना चाहिए। वही तो कर रही थी, लेकिन घर वालों ने मेरा सपना पूरा होने से पहले ही शादी करके अपना सपना पूरा कर लिया। वो लड़की जिसने फाइटर पायलट बनने का सपना देखा, किसी की मदद के बिना एग्जाम क्लियर कर फोर्स एकेडमी में एडमिशन लिया, वो अगर शादी जैसी छोटी बात से हिम्मत तोड़ सपना भुला देगी तो कैसे चलेगा? तुम फाइटर प्लेन जरूर उड़ाओगी, ये मेरा वादा है। मयंक की बातें सुन रश्मि की आंखों में उम्मीद की नई रोशनी जाग उठती है, जिसके बाद मयंक एक बार फिर रश्मि का फोर्स एकेडमी में एडमिशन कराता है और रश्मि की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जिसके लिए वो एकेडमी हॉस्टल में रहने लगती है। अरे अच्छी खासी अपना घर संभाल रही थी, पर नहीं, जनाब को तो बीवी के सपने पूरे करने की चुल लगी है। उठाकर पत्नी को गैर अनजान आदमियों के बीच रहने भेज दिया। अरे कैसे बात करती हो? बहू वहाँ पार्टी करने या घूमने नहीं, अपनी ट्रेनिंग के लिए गई है। और वो वहाँ कोई अकेली लड़की नहीं होगी। गए वो जमाने जब लड़कियां फोर्स ज्वाइन नहीं करती थी। अब तुम्हें फोर्स में लड़कों के बराबर और शायद उनसे भी ज्यादा लड़कियां मिल जाएंगी। पति की बातें सुन सास चुप हो जाती है। अब रश्मि अपनी ट्रेनिंग और मयंक अपने पायलट की ड्यूटी में बिजी हो जाता है। इसी तरह देखते देखते 1 साल बीत जाता है और रश्मि एयरफोर्स एकेडमी से अपनी सारी ट्रेनिंग पूरी करके फाइटर पायलट बन जाती है। फाइनली आज मेरा और मयंक दोनों का सपना पूरा हो गया। अब घर जाकर सबसे पहले उन्हीं को सरप्राइज दूंगी। इसी खुशी में रश्मि घर जाने के लिए सामान पैक कर रही होती है कि इमरजेंसी सिचुएशन आने की वजह से उसका घर जाना कैंसिल हो जाता है
और उसे पहला मिशन दे दिया जाता है। रश्मि, हाईजैकर्स ने मिड एयर प्लेन हाईजैक कर उसे किसी अनजान आइलैंड पर लैंड कराया है। प्लेन की लास्ट लोकेशन के हिसाब से वहां बाय एयर जाना ही सबसे तेज और सुरक्षित जरिया है, इसलिए ये मिशन एयरफोर्स करेगी। और अभी यहाँ मेरी नजर में तुमसे ज्यादा काबिल कोई नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी बेस्ट पायलट सब कुछ अच्छे से संभाल लेगी। बिना एक पल सोचे रश्मि अपनी टीम के साथ 2 चॉपर लिए मिशन पर निकल जाती है। कुछ देर में जैसे ही वो एयरप्लेन की लोकेशन पर पहुंचती है तो रश्मि होशियारी के साथ आइलैंड की दूसरी तरफ अपना हेलीकॉप्टर लैंड करती है। मैं और अफसर विक्रम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, बाकी सब वहीं ऊपर से हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएशन की कोशिश करते हुए उनका ध्यान भटकाए रखेंगे। किसी भी हाल में 1 मिनट के लिए भी बातचीत रुकनी नहीं चाहिए, इससे उनका ध्यान हम पर नहीं जाएगा। प्लान स्टार्ट होने के साथ दूसरे ऑफिसर्स बातचीत शुरू करते हैं और बाकी दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए प्लेन के पास पहुंच जाते हैं, जहां रश्मि पायलट कॉकपिट की में झांकती है। यहाँ कोई नहीं है, अब प्लेन के अंदर जाने का यही एक जरिया है। मौके का फायदा उठाते हुए रश्मि और विक्रम कॉकपिट के जरिए प्लेन के अंदर आ जाते हैं। अब विक्रम छुपकर एक्सरे गॉगल्स लगाकर प्लेन में सबकी लोकेशन नोटिस करता है। जितना मुझे दिख रहा है 4 केबिन में से 2 इन्होंने खाली करा रखे हैं। बाकी दोनों में पैसेंजर्स के साथ 2 ही हाईजैकर्स हैं, जिसमें से एक का ध्यान बातचीत और नेगोशिएशन पर है। और शायद आज लक हमारे साथ है कि जो बातचीत में बिजी है वो कॉकपिट के सामने वाले कैबिन का ही हाईजैकर है। ठीक है, फिर कुछ एक्शन हो जाए। इसी के साथ रश्मि और विक्रम अपने हथियार तैनात कर पलक झपकते ही कॉकपिट से बाहर निकलकर एक हाईजैकर को पकड़कर तुरंत प्लेन का फ्रंट डोर ओपन कर देते हैं और उसी के साथ दूसरे आदमी को भी कैद कर लेते हैं। आखिर में जब सब पैसेंजर प्लेन से बाहर निकलते हैं तो उनके बीच मयंक को देखकर रश्मि हैरान रह जाती है, लेकिन मयंक खुश होता है। मेरी फाइटर पत्नी ने तो आज कमाल ही कर दिया। तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हें ऐसे देख मुझे कितना गर्व हो रहा है। अब दोनों खुशी से घर वापस आते हैं, जहां सब लोग उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं और सास भी बहू को दुआएं देते नहीं थकती।